नमस्कार, स्वागत है हमारे द अकल्ट टॉक चैनल में। दोस्तों, वैदिक ज्योतिष में सूर्य जो है वो सिर्फ एक ग्रह नहीं है बल्कि ग्रहों का राजा कहा गया है। जी, तो सूर्य है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि सूर्य से ही हमारा संपूर्ण जीवन है। सूर्य हमारी ऊर्जा का स्रोत है और यही कारण है कि वेदों में सूर्य को प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को आत्मा, पिता, सरकार, अधिकार, सम्मान, लीडरशिप और जीवन शक्ति का कारक माना गया है। सूर्य ये बताता है कि व्यक्ति लाइफ में कहाँ शाइन करेगा, कहाँ उसकी ऊर्जा किस दिशा में जाएगी और कहाँ उसे ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट से जुड़े लेसन सीखने पड़ेंगे। तो बात करते हैं सूर्य की कुछ महत्वपूर्ण वैदिक ज्योतिष जानकारी के बारे में। सूर्य सिंह राशि के स्वामी हैं, मेष राशि में उच्च के होते हैं और तुला राशि में नीच के माने जाते हैं। सूर्य का मूल त्रिकोण सिंह राशि में 0 से 20 डिग्री तक माना जाता है। सूर्य कृत्तिका, उत्तर फाल्गुनी और उत्तर आषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी है। काल पुरुष कुंडली में सूर्य नेचुरल आत्मकारक माने जाते हैं और शरीर में सूर्य हृदय, हड्डी, रक्त संचार और आंखों से संबंध रखते हैं। जिन लोगों की कुंडली में सूर्य मजबूत होता है, यानी कि अच्छी स्ट्रेंथ मिली होती है, उनमें कॉन्फिडेंस, लीडरशिप, डिसीजन मेकिंग और अथॉरिटी नेचुरली दिखाई पड़ती है। और कमजोर सूर्य कई बार सेल्फ डाउट, लो कॉन्फिडेंस, अथॉरिटी इश्यूज या रेस्पेक्ट लेटर्स प्रॉब्लम दे सकता है। यानी बॉस सामने आते ही कॉन्फिडेंस एरोप्लेन मोड में चला जाता है। जी, सो वैदिक ज्योतिष में सूर्य को लेकर सूर्य को क्रूर लेकिन अत्यंत महत्वपूर्ण ग्रह माना गया है, क्योंकि सूर्य डिसिप्लिन सिखाते हैं, ईगो को तोड़ते हैं और व्यक्ति को मैच्योर भी बनाते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात है, सूर्य जिस भी भाव में बैठते हैं लाइफ के उसी एरिया में रोशनी डालते हैं। जी, तो यानी सूर्य आपको ये बताएंगे कि आप कहाँ रिस्पेक्ट पाएंगे और कहाँ लाइफ आपको कैरेक्टर डेवलपमेंट आर्क देने वाले हैं। तो बात करते हैं सूर्य के 12 भावों में क्या परिणाम रहते हैं। तो सबसे पहले है प्रथम भाव में सूर्य। अगर सूर्य प्रथम भाव में हो तो व्यक्ति की पर्सनैलिटी नेचुरली पावरफुल और नोटिसेबल होती है। ऐसे लोग कॉन्फिडेंस, एम्बिशियस और लीडरशिप क्वालिटी वाले होते हैं। इनमें मैं कुछ बड़ा करूंगा, इस तरह की फीलिंग बहुत स्ट्रांग रहती है। लोग इनकी प्रेजेंस बहुत जल्दी नोटिस करते हैं, लेकिन कभी कभी ईगो भी थोड़ा एक्स्ट्रा एक्टिव हो सकता है इनमें। अब बात करते हैं सूर्य जब द्वितीय भाव में होता है तो यहाँ पे सूर्य धन, स्पीच, फैमिली वैल्यूज को प्रभावित करता है। ऐसे लोग फाइनेंस, सिक्योरिटी को बहुत ही महत्व देते हैं। जी, इनकी जो स्पीच है बहुत पावरफुल होती है, लोग इनकी बातों को बहुत सीरियसली लेते हैं, लेकिन कई बार इनके बोलने का जो तरीका होता है वो इतना डायरेक्ट हो जाता है कि सामने वाला बहुत साइलेंटली हर्ट भी हो सकता है। आगे बात करते हैं सूर्य जब तृतीय भाव में आते हैं तो यहाँ पे सूर्य करेज, कम्युनिकेशन और सेल्फ एफर्ट को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ऐसे लोग रिस्क लेने से नहीं डरते। जी, तो जैसे कि राइटिंग है, मीडिया है, मार्केटिंग और सोशल मीडिया, इन सभी लाइनों में ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। साथ ही साथ मोटिवेशनल पोस्ट डालने का जो टैलेंट है ना, वो भी इनमें नेचुरली आता है। अगर सूर्य चतुर्थ भाव में होते हैं तो यहाँ पे घर, माँ, इमोशंस और प्रॉपर्टी पर इनका प्रभाव पड़ता है। ऐसे लोग घर में अथॉरिटी रखना पसंद करते हैं। प्रॉपर्टी, व्हीकल और कंफर्ट, इन सब का सुख मिल सकता है, पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इमोशन एक्सप्रेस करने में इनको थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है। सूर्य जब पंचम भाव में होते हैं तो यहाँ पे क्रिएटिविटी, रोमांस और इंटेलिजेंसी को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ऐसे लोग एक्सप्रेसिव और अटेंशन लविंग होते हैं। एजुकेशन, एक्टिंग, टीचिंग या कोई भी क्रिएटिव फील्ड हो, उन सभी में इन्हें सक्सेस मिल सकती है। इनकी लाइफ में मेन कैरेक्टर एनर्जी बहुत ही नेचुरली रहती है। जब सूर्य छठे भाव में होते हैं तो यहाँ पे सूर्य कंपटीशन, डिसिप्लिन और एनिमीज पर जीत दिला सकते हैं। ऐसे लोग मेहनती और प्रॉब्लम सॉल्विंग नेचर वाले होते हैं।
जैसे कि गवर्नमेंट जॉब्स हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है या मेडिकल फील्ड है, इन सब में इन्हें सफलता बिल्कुल मिल सकती है। लेकिन स्ट्रेस और एंगर मैनेजमेंट, इन सब पर भी बहुत ध्यान देना जरूरी है। अब आगे बात करते हैं, जब सूर्य 7वें भाव में होते हैं, तो 7वां भाव मैरिज और पार्टनरशिप का है, तो यहाँ पे सूर्य इनको प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग पार्टनर में रिस्पेक्ट और मेच्योरिटी ढूंढते हैं। और बिजनेस पार्टनरशिप में लीडरशिप लेना हमेशा पसंद करते हैं, लेकिन मैं सही हूं, आई एम ऑलवेज राइट वाली हैबिट जो है रिलेशनशिप में इनके आर्ग्यूमेंट्स बढ़ा सकती 8वें भाव में सूर्य हिडन नॉलेज, ट्रांसफॉर्मेशंस और मिस्ट्रीज को दर्शाता है। ऐसे लोगों की रुचि एस्ट्रोलॉजी और अकल्ट साइंसेज में हो सकती है। है। जी, लाइफ में अचानक बदलाव इनको देखने को मिल सकते हैं, और ये लोग जो है ना वो दूसरों के सीक्रेट्स को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। अब बात करते हैं, जब सूर्य नवम भाव में होते हैं, तो नवम भाव में सूर्य भाग्य, स्पिरिचुअलिटी और हायर लर्निंग को स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। ऐसे लोग नॉलेज और विजडम की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। फादर या गुरु का बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होता है इनकी लाइफ के ऊपर, साथ ही मोटिवेशनल कोट शेयर करने का भी इनके अंदर हिडन टैलेंट हो सकता है। अब बात करते हैं, सूर्य जब दशम भाव में होते हैं, तो यहाँ पे सूर्य बहुत ही पावरफुल माने जाते हैं। करियर, फेम और पब्लिक इमेज स्ट्रांग हो जाती है। जी, ऐसे लोग जो होते हैं ना उनको लीडरशिप रोल्स में वो बहुत ही ज्यादा शाइन करते हैं, नेचुरली उनके अंदर ये हुनर होता है लीडरशिप का। ऑफिस में इनकी एंट्री देखकर लोग सोचते हैं कि अरे बॉस आ गए। अब बात करते हैं, सूर्य जब एकादश भाव में होते हैं, तो यहाँ पे सूर्य इनकम गेन्स और एम्बिशंस को स्ट्रांग बना देते हैं। ऐसे लोग बड़े गोल रखते हैं। इन्फ्लुएंशियल लोगों से कनेक्शंस इनके बनते हैं और इनकी नेटवर्किंग स्किल्स भी बहुत अच्छी होती हैं। लेकिन ग्रुप में लीडर बनने की इच्छा भी इनकी हमेशा स्ट्रांग रहती है। अब आगे बात करते हैं, सूर्य जब द्वादश भाव में जाते हैं, तो 12वें भाव में सूर्य स्पिरिचुअलिटी, फॉरेन कनेक्शंस और सबकॉन्शियस माइंड को प्रभावित करते हैं। ऐसे लोग डीप थिंकर और स्पिरिचुअल नेचर वाले हो सकते हैं। फॉरेन लैंड से ग्रोथ इनको मिल सकती है, लेकिन ओवर थिंकिंग और लेट नाइट थॉट्स से बचना बहुत जरूरी है। अब आगे बात करते हैं कि अगर आपकी कुंडली में सूर्य जो है वो कमजोर हैं, तो सूर्य को मजबूत करने के उपाय क्या हैं? रोज सुबह सूर्य को जल अर्पित करें, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। सूर्य जो है वो पिता और गुरु को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो सूर्य की रेमेडी के लिए आपको पिता और गुरु दोनों का सम्मान भी करना है, उनका आशीर्वाद भी लेना है। तांबे के पात्र का उपयोग करें, साथ ही साथ रविवार को दान जरूर करें। तो दोस्तों, यह था कुंडली के 12 भावों में सूर्य का क्या परिणाम रहेगा। अगर आप चाहें तो अगले वीडियो में हम बता सकते हैं कि सूर्य जो है वो 12 राशियों में क्या फल देते हैं। ये तो भावों का है, लेकिन राशियों में भी इनके फल अलग आते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, तो इसको लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जी, और बिल्कुल ये आप अपने चार्ट के अंदर जरूर देखें कि सूर्य आपका किस भाव में बैठा है, क्या इस तरह के फल आपके जीवन में मिल रहे हैं, क्या सूर्य की ऊर्जा उस भाव को रोशनी दे रही है। तो इसी के साथ धन्यवाद। धन्यवाद।